प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज क्लास 10th में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उसकी हिंदी भी आप ट्रांसलेट कर दीजिए, बता दीजिए, वर्ड मीनिंग आप बता दीजिए। हमने यहाँ पर आज वर्ड मीनिंग शूट कर रहे हैं। देखिए वर्ड मीनिंग जैसे है फाइंड। फाइंड मीन्स होता है बच्चों ज्ञात करो। कोऑर्डिनेट COORDINAT कोऑर्डिनेट मीन्स निर्देशांक। मिड पॉइंट मीन्स होता है मध्य बिंदु। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मीन्स होता है रेखाखंड। ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स जुड़ना। रेशियो, रेशियो मीन्स अनुपात। सेक्शन फार्मूला, अंतःखंड सूत्र। गिवन, गिवन मीन्स दिया गया है। एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु। डिवाइड, डिवाइड मीन्स विभाजित करती है। सच दैट, जैसा कि। रंबस, रंबस मीन्स समचतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं किंतु विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, उन्हें हम रंबस कहते हैं। 10 मीन्स इस प्रकार। सो दैट मीन्स दिखाओ कि। क्लियर बच्चों। इसके बाद कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मीन्स होता है निर्देशांक। ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है, आपसिसा एंड ऑर्डिनेट। आपसिसा को बच्चों बोलते हैं भुज, ऑर्डिनेट को बोलते हैं कोट। आपसिसा को भुज कहते हैं, ऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद सेंट्रायड, सेंट्रायड को केंद्रक बोलते हैं। मीडियन, MEDIAN, मीडियन को जो है माध्यिका कहते हैं। ठीक है। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट को संरेख बिंदु कहते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम दूरी कहते हैं। DISTANC। डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल को विकर्ण कहते हैं। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज कहते हैं। QUADRILATERAL को चतुर्भुज कहते हैं। रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल को आयत कहते हैं। ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे आयत कहते हैं। यानी लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। आयत में विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। प्रिय बच्चों, जिस फिगर में चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है। और इसमें स्क्वायर में डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, यानी विकर्ण भी बराबर होते हैं। सर्किल, सर्किल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं। एरिया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल होता है। परिमीटर, परिमीटर मीन्स परिमाप होता है। इक्वल, इक्वल मीन्स बराबर होता है। ठीक है। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मीन्स दर्शाता है। ऑरिजिन, ऑरिजिन मीन्स बच्चों क्या होता है, मूल बिंदु। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन्स चतुर्थांश। POINT, पॉइंट मीन्स बिंदु होता है। इसको बच्चों आप नोट कर लीजिए। कुछ वर्ड मीनिंग्स की चर्चा अभी हम और करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया? यस सर। प्रिय बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल माने समद्विबाहु त्रिभुज, यानी वो त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो दो कोण भी बराबर होंगे। डिवाइड्स एक्सटर्नली, डिवाइड्स एक्सटर्नली
वायता विभाजन। टू फाइंड मीन्स ज्ञात करना, डिवाइड्स इंटरनली आंतरिक विभाजन, ऑन द एक्स एक्सिस एक्स अक्ष पर, ऑन द वाई एक्सिस वाई अक्ष पर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंबवत, PERPENDICULAR परपेंडिकुलर मीन्स लंबवत। डिफरेंस डिफरेंस मीन्स अंतर, पोजीशन पोजीशन मीन्स होता है बच्चों स्थित, हुज हुज माने जिसका, विच माने जो, बिटवीन बिटवीन मीन्स बीच, डिवीजन DIVISION डिवीजन मीन्स विभाजन। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदा धनात्मक ली जाती है या धनात्मक होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल समित समबाहु त्रिभुज, यानी वो त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तथा तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। डिटरमाइन डिटरमाइन माने निर्धारण करो या ज्ञात करो। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच संबंध। थर्ड वर्टेक्स तीसरा शेष। रिस्पेक्ट वैली, रिस्पेक्ट वैली माने होता है यथा क्रम से, RESPECTIVELY रिस्पेक्ट वैली यथा क्रम से। इसको बच्चों नोट कर लीजिए। अब हम सेक्शन फार्मूले पर बेस्ड और मिड पॉइंट फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे पार्ट 10 में। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the point A 4, -3 and point B 9, 7 in the ratio 3:2। ठीक है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो रेखाखंड को A और B बिंदुओं को 3:4, 9, 7 को 3:2 के अनुपात में विभक्त करता है। ठीक है, यानी दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है बच्चों, एक बिंदु क्या है हमारा B है। ठीक है, अगर इन दो बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो हमारा एक रेखाखंड बन जाता है। ए बी को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट क्या बोलते हैं बच्चों? ए बी को रेखाखंड या लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -3 और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 9, 7। ठीक है, यहीं पर एक P बिंदु इस प्रकार लिया गया है, यहाँ पर हम P पॉइंट ले लेते हैं। P पॉइंट हमने ले लिया x y। ठीक है, जो इस रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभक्त करता है। इसकी मीनिंग क्या हो गई? A से P तक की जो डिस्टेंस है, A से P तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो कितना है? 3 यूनिट है। और P से B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है? 2 यूनिट। P से B तक का डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट। क्लियर? यस सर। हमें जो है x y फाइंड करना है।
क्या फाइंड करना है? x और y। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे द एंड पॉइंट line segment the end point line segment AB, the end point line segment of AB R। ए पॉइंट कितना है बच्चों? 4, एंड बी पॉइंट हमारा कितना गिवन है? 9, 7। इसकी मीनिंग क्या हो गई? यानी यहां पर x1 कितना हो जाएगा? 4, y1 हमारा -3 होगा, और x2 कितना होगा? 9, y2 कितना है? 7। क्लियर? यानी ये यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें और क्या दिया गया है? आल्सो यम हमारा कितना है? 3 यूनिट। यम कितना है बच्चों? 2 यूनिट। क्लियर? ये दिया गया है, हमें यस वाई फाइंड करना है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? बाई, यहाँ पे लेट कर लेंगे। हमने पी लेट किया है, क्या किया है? लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी एक्स कामा वाई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको यहां पे इतना लिख देते हैं, बाई यूजिंग फार्मूला, बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला सभी जानते होंगे बच्चों। x बराबर क्या होता है? यम x2 प्लस यम x1 बाई यम प्लस यन। ठीक है, एंड y इक्वल टू होता है यम y2 प्लस यन y1 अपॉन यम प्लस यन टू यम y2 प्लस यन y1 अपॉन यम प्लस यन। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों? वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं। पहले x का निकालेंगे। यम की वैल्यू कितनी दी गई है? द वैल्यू ऑफ यम इज 3, द वैल्यू ऑफ x2 इज 9। क्लियर? द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू कितनी है? 2। द वैल्यू ऑफ x1 इज 4, एक दिया गया है, अपॉन यहाँ पर ये द वैल्यू ऑफ m इज 3, द वैल्यू ऑफ n इज 2। और सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 9 3 जा 27, ये हो गया बच्चों 27। 2 4 जा 8, और 3 और 2 कितना हो गया? 5। x की वैल्यू 27 में 8 ऐड कर दीजिए। 27 में 8 ऐड कीजिए, कितना हुआ? 28 29 23 31 32 33 34 35। कितना है बच्चों? 35। 35 बाई 5, 35 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 5 7 जा 35, फिर 7 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू यम की वैल्यू कितना है? 3, y2 की वैल्यू 7।
ठीक है। n की वैल्यू बच्चों कितना है 2, y1 की वैल्यू द वैल्यू ऑफ y1 इज -3 अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू कितनी है 3 है, n की वैल्यू कितनी है 2, इसको लिख लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21 है, 3 2 जा 6, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है, ये आ गया 5, y इक्वल टू आया 21 में से 6 लेस कर दीजिए, 21 में से 6 लेस कीजिए, कितना हुआ है, 21 में से 6 लेस करो, आता भी नहीं है 15, तुरंत बताया करो, है ना। ये हो गया 15 बाई 5, y की वैल्यू 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 हुआ था इसमें, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, y की वैल्यू कितनी आई 3, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर, इधर का मिटा दे। यस सर, आ गया आंसर, hence the required point, hence the required point, hence the required point is P, P हमने क्या माना था, एक्स वाई इक्वल टू P, एक्स की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 7, वाई की वैल्यू कितनी आई है 3, ये हमने लिख दिया, ये आपका क्या हो गया आंसर, इसको सॉल्व कीजिए। इस प्रकार आवश्यक बिंदु है पी एक्स वाई इक्वल टू पी इक्वल टू 7 3, बिठा दे। यस सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर, प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 5,3 and B 9,7 in the ratio 3:2। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड A 5,3 और 9,7 है, दिए गए रेशियो 3:2, दिए गए अनुपात 3:2। समझ में आया? कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं A 5,3 और B 9,7 को 3:2 के अनुपात में डिवाइड करता है, यानी विभक्त करता है। क्लियर? ये इसका सलूशन होगा बच्चों। सलूशन पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। इसका ए पॉइंट गिवन है 5,
3। बी पॉइंट गिवन है 9,7। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, ये पी पॉइंट है, इसको हम लेट कर लेते हैं x, y। ठीक है, ये डिवाइड करता है 3:2 के रेशियो में, यानी A से P तक का जो डिस्टेंस होगा वो बच्चों कितना होगा? 3 यूनिट्स। ठीक है, P से B तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 2 यूनिट्स। कितना होगा? 2 यूनिट्स। ठीक है, अब यहां पर जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। द एंड पॉइंट of line segment AB R। ये हमारा कितना गिवन है? 5,3। बी कितना गिवन है बच्चों? 9,7। ठीक है, हियर यानी हियर x1 5, y1 3, x2 9, y2 7। ठीक है, रेशियो कितना गिवन है? रेशियो भी लिख लेते हैं R80IO। रेशियो M/N इक्वल टू गिवन है बच्चों 3:2, यानी M की वैल्यू कितनी है? 2। M की वैल्यू कितनी है? 2। एंड M की वैल्यू कितनी है? M की वैल्यू है 3। M की वैल्यू 2। M की वैल्यू 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रिक्वायर्ड पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P, let the required point be P x, y। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे? अब यहां पे हम यूज कर देंगे यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में x क्या होता है? लिख देते हैं x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n। एंड y कितना होता है बच्चों? y2 प्लस y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे हम 2 लाइनें इसमें खींच दिया। ठीक, पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। m की वैल्यू कितनी गिवन है? 3। x2 की वैल्यू 9, n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 5, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 3 है, n की वैल्यू 2, तो x हो जाएगा 9 3 जा 27, 5 2 जा 10, 3 और 2 5, x इक्वल टू 37/5। x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 37/5। क्लियर? यस सर। 37/5। अब यहाँ पे y निकालते हैं। y m की वैल्यू 3 है बच्चों, 3 लिख दिया। y2 की वैल्यू 7।
चलो 7 ब्रैकेट में लिख दिया। फिर n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3 लिख दिया बच्चों। फिर m प्लस n यानी 3 प्लस 2 और सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू 7 3 जा 21 है ना, 2 3 जा 6 अपॉन 5, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/5। इतना नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? यस सर। बिठा दे। यस सर। ये देखिए अब यहां पर इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट is P x y इक्वल टू P x की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है 37/5 कामा 27/5। क्लियर बच्चों? ये हो गया आंसर, इसको लगा लीजिए। लगा लिया? यस सर। बिठा दे। यस सर। Question number 3. Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the point A 3, 5 and point B 8, 10 in the ratio 2:3। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो रेखाखंड के बिंदु A 3, 5 और B 8, 10 को 2:3 के अनुपात में विभक्त करता है। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, इसका सलूशन ये होगा। पहले सेक्शन फार्मूले पे आज खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। पहले हम एक लाइन सेगमेंट खींच देंगे जिसे हम रेखाखंड कहते हैं। ये इसका ए पॉइंट हो गया, ये इसका बी पॉइंट हो गया। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, 5 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों 8, 10। क्लियर? यहीं पर एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट हम नेट कर लेते हैं। ये एक्स वाई है जो इस लाइन सेगमेंट AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना गिवन है 2 यूनिट और ये डिस्टेंस कितना गिवन है बच्चों 3 यूनिट। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसमें तो सब कुछ गिवन है। क्या है? गिवन है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन पहले हम लिख देंगे द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। द एंड पॉइंट ऑफ लाइन
सेगमेंट AB R, ठीक है। ये कितना गिवन है? 3,5 एंड बी कितना गिवन है बच्चों? 8,10। 8,10, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या हो गई? इम्प्लाइज दैट, इसकी मीनिंग हो गई x1 की वैल्यू कितनी है? 3, y1 की वैल्यू कितनी है? 5, क्लियर। Yes, sir. x2 की वैल्यू कितनी है? 8, y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. आप रेशियो कितना इसमें दिया गया है? RATIO, रेशियो M/N इक्वल टू कितना है? 2:3, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या हो गई? M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट और N की वैल्यू 3 यूनिट। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P/X/Y, क्लियर। इतना नोट कर लो बच्चों। अब हम क्या करेंगे? यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला, SECTION, सेक्शन फार्मूला, यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला, ठीक। तो पहले हम x लिख लेते हैं। x इक्वल टू क्या होता है? mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n एंड यहाँ पे y लिख लेते हैं। y इक्वल टू y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस, क्लियर। Yes, sir. इतना नोट कर लो। अभी हम सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक। अब यहाँ पे बच्चों बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा दो बस। इम्प्लाइज दैट x, या इम्प्लाइज नहीं बनाते हैं, नाम लिखते हैं x, ठीक है। m की वैल्यू बताओ। द वैल्यू ऑफ m इज 2, द वैल्यू ऑफ x2 इज 8, क्लियर। द वैल्यू ऑफ n इज 3, द वैल्यू ऑफ x1 इज 3 अपॉन 2 प्लस 3, है ना। m की वैल्यू कितनी है? 2 है, m की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 बाई 5, x इक्वल टू 16 और 9 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 25। Yes, sir. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यानी 25 बाई 5, x इक्वल टू 5 1 जा 5 5 5 जा 25, x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर 5, क्लियर। Yes, sir. अब इसको सॉल्व करते हैं। y यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? 2, y2 की वैल्यू कितनी है? 10, क्लियर। Yes, sir. n की वैल्यू कितनी है? 3, y1 की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन 2 प्लस 3, क्लियर। Yes, sir. y इक्वल टू 10 2 जा 20, 5 3 जा 15 बाई 5, y की वैल्यू
इसको ऐड कीजिए, कितना हुआ 35, Yes, sir. 35/5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7. 7। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया, Yes, sir. इधर का मिटा दें। Yes, sir. आप लिखेंगे hence the required point is P x y, यही तक किए थे। Yes, sir. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। P x की वैल्यू कितनी है ये बच्चों 5, y की वैल्यू 7. 7। ये क्या हो गया आंसर, इसको लगा लीजिए। लग गया, Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the point A -1, 7 and B 4, -7 in the ratio 2:3। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो रेखाखंड के बिंदु A -1, 7 और B 4, को 2:3 के अनुपात में विभक्त करता है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। ये लाइन सेगमेंट है, ए इसका इंडिंग पॉइंट है और बी भी इसका क्या है इंडिंग पॉइंट है। इंडिंग पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 7 और इंडिंग पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -3। क्लियर। Yes, sir. और पी पॉइंट यहां पर हम लेट करेंगे। ये पी पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसकी मीनिंग ये हो गई कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट है और यहां से यहां तक का ए से पी तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है और पी से बी तक का डिस्टेंस बच्चों 3 यूनिट है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक। Yes, sir. अब इसका सॉल्यूशन होगा the end point of line segment AB are A given है -1, 7 एंड B given है बच्चों 4, -3। 4, -3। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि x1 यहाँ पर कितना है -1, y1 4
y1 कितना है 7, ठीक है, एंड x2 कितना है गिवन बच्चों हैं 4, y2 -3, ठीक है। और रेशियो m/n कितना गिवन है 2:3। इसकी मीनिंग हो गई कि m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। अब हम पॉइंट लेट कर देंगे। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट REQUIRED, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट be P x, क्लियर। इतना बच्चों पहले नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। यस सर। अब हम क्या करेंगे बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है। x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n एंड y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। x हमने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों इम्प्लाइज x लिखा, x की वैल्यू कितनी है m की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू 4, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, x1 की वैल्यू -1 है, m प्लस n है 2 प्लस 3 और सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 4 2 जा 8, फिर माइनस का 3 अपॉन 5, x इक्वल टू कितना हो गया 8 में से 3 निकल गया, कितना आएगा 5 अपॉन 5 से 5 कैंसिल आउट, x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, है ना। अब यहाँ पर y निकाल देंगे, y m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, n की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू क्या है बच्चों 7, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 3, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3, y इक्वल टू -6, 3 2 जा 6, ये 21 अपॉन 5, 21 में से 6 निकल जाए कितना आएगा 15, कितना आएगा 15 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, y की वैल्यू बच्चों कितनी आई 3, कितना आया 3, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। यस सर। इधर का मिटा दें। यस सर। अब यहां पर लिखेंगे hence the
required point is P x y इक्वल टू P x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1 और y की वैल्यू 3। ठीक है, ये आंसर हो गया। And the required point is Pxy equal to P1, 3। इसको लगा लीजिए। बिठा दें। यस सर। Question number 5. Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the point A -5, 11 and B 4, -7 in the ratio 7:2। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो A -5, 11 और B 4, -7 से बने लाइन से बने रेखाखंड को 7:2 के अनुपात में विभक्त करता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? ये बच्चों पहले हम एक लाइन सेगमेंट खींच देते हैं। क्लियर? ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5, 11 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, -7। ये 7:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी यहाँ पर आप पी पॉइंट लेट करेंगे। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट करेंगे x, y। यानी ए से पी तक का जो डिस्टेंस है, ए से पी तक का जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है 7 है। यानी m की वैल्यू 7 है और p से b तक का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। यानी m की वैल्यू हमारी 2 है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये भी सारे क्वेश्चन सेम टाइप के एक स्थान पे लगा रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए, है ना। इसमें हम लिखेंगे सेम जो पहले लिखते थे वही इसमें भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर 1 द एंड पॉइंट of line segment इसका लाइन सेगमेंट ऑफ AB आर ए बच्चों कितना गिवन है -5, 11 एंड बी कितना गिवन है 4, -7। ठीक है, 4, -7 को सही बना 4, -7। इसका मतलब क्या हो गया कि x1 की वैल्यू कितनी है -5, y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 11। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है 4, y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों -7। क्लियर? रेशियो क्या गिवन है? रेशियो m:2 n कितना गिवन है 7:2 है ना। इसकी मीनिंग क्या हो गई? m की वैल्यू कितनी आ गई 7, n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी
let the required point P, let the required point B, P, X, Y, क्लियर? Yes, sir. इतना बच्चों नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई लिखेंगे, बाई यूजिंग Section. सेक्शन फार्मूला, SECTION सेक्शन फार्मूला। ठीक है, x इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस n X1. x1 अपॉन m प्लस n and y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, है ना? Yes, sir. बोलो बच्चों, m की वैल्यू कितनी है, 7, x2 की वैल्यू कितनी है, 4, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 2, x1 की वैल्यू कितनी है, -5, है ना? 7, m की वैल्यू 7 और उसकी वैल्यू क्या है, 2। ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। क्लियर? Yes, sir. x इक्वल टू 7 4 जा 28. 28 प्लस माइनस का ये 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 7 2 9, x इक्वल टू 28 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा, 18 बाई 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2। इतना नोट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर y m की वैल्यू कितनी है, 7, y2 की वैल्यू -7, यही तो है। Yes, sir. n की वैल्यू कितनी है, 2, y1 की वैल्यू कितनी है, 11, है ना? और m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 2, y इक्वल टू माइनस का 49, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 49, और ये क्या आएगा 22 है बाई 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 2 गया 7, है ना? 27. 27 बाई 9, 9 1 जा 9, 9 सही रख दीजिए, ये बच्चों 9 है ना? 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 3। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. इसको मिटा दे बच्चों, Yes, sir. मिटाने वाला अब आंसर क्या आएगा, आंसर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3x1. hence the required point, hence the required point P, and Point is point is P,
एक्स वाई इक्वल टू पी। एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। वाई की वैल्यू 3 है ना। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया? आंसर। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया? यस सर। Question number 6. Find the coordinate of a point P on the line segment joining A 1, 2 and B 6, 7 such that AP equal to 2/5 AB। ये बच्चों क्या है? क्वेश्चन गिवन है। सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन होगा। गिवन है हमारा, गिवन AP इक्वल टू 2/5 AB, 2/5 AB। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं AP/1 इक्वल टू 2AB/5। क्लियर? अब क्या करेंगे बच्चों? बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, हमें मिलेगा 5AP इक्वल टू 2AB। क्लियर? फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे? इसको AP को यहीं पे रहने देंगे। इंप्लाइज दैट AP अपॉन AB इक्वल टू आ गया 2:5। क्लियर? यस सर। कितना नोट कीजिए बच्चों? ठीक है, इसको और ब्रेक कर देंगे। AP रहेगा और यहां पर AB को ब्रेक कर देते हैं। AB को ब्रेक करेंगे AP प्लस PB इक्वल टू 2/5। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए, इतना नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? यस सर। अब फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये आएगा 5AP इक्वल टू 2AP प्लस PB। ठीक है, यानी 5AP इक्वल टू 5AP इक्वल टू 2AP प्लस PB से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये आएगा 5AP इक्वल टू 2AP प्लस 2PB। क्लियर? यस सर। अब इसमें बच्चों क्या है? 5AP है, हम इस AP को इस तरफ लेंगे तो -2AP इक्वल टू 2PB। ठीक है, अब 5AP में से 2AP सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना आएगा? 3AP। 3AP इक्वल टू 2PB। क्लियर? यस सर। अब तो बहुत ही सरल है। यहाँ पर AP लिखेंगे, PB को हम इस तरफ ले आएंगे, PB हो गया, और यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 का ट्रांसपोज कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये 2/3 हो जाएगा।
क्लियर? Yes, sir. अब रेशियो जो निकल करके हमारा आया AP S टू PB इक्वल टू 2:3, यानी 2:3 आ गया है। इसका इसकी मीनिंग क्या हो गई? P इज द कॉमन पॉइंट, P इज द कॉमन पॉइंट, सो P डिवाइड्स, तो P डिवाइड्स AB in the ratio दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. इन द रेशियो 2:3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सेक्शन फार्मूला यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. अब देखिए बच्चों, पहले फिगर बना देते हैं। फिगर बनाना बहुत जरूरी है। ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है? लाइन सेगमेंट हमारा AB है। क्या है? AB। ए पॉइंट हमारा गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1,2 और बी पॉइंट गिवन है 6,7। क्लियर? अब यहां पर हमने P पॉइंट फाइंड कर लिया। P पॉइंट को हम x, y ले लेंगे। क्या लेंगे? x, Why? y। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो क्या है? 2 यूनिट। कितना है? 2 units. 2 यूनिट। क्लियर? Yes, sir. P से B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 यूनिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हम इसमें लेट करेंगे। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P, लेट द रिक्वायर्ड REQUIRED, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट B, P X Y। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला। क्या करेंगे? सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग बाई Section column. सेक्शन फार्मूला। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कर लो बच्चों। लिख देते हैं पहले। x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n एंड y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस Yeah. n। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कर लीजिए। आगे सॉल्व करें। Yes, sir. देखिए, अब बच्चों वैल्यू बताओ। m की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर जो रेशियो आया है, इस रेशियो में m की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और m की वैल्यू कितनी हुई बच्चों? 3, है ना? m की वैल्यू कितनी आई है? 2। x2 की वैल्यू बताओ। ये बच्चों हमारा x1 हो जाएगा, ठीक है? और ये y1, है ना? ये x2 और ये y2। अब वैल्यू बताइए। x2 की वैल्यू क्या है? 6, है ना? n की वैल्यू कितनी है? 3। x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1, है ना? फिर यहाँ पे क्या रख देंगे? 2 प्लस 3। क्लियर? Yes, sir. पढ़ा है ना? Yes, sir. इसे और सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 6 2 जा 12 प्लस 3 बाई 5 और 12 और 3 कितना हुआ? 15 बाई
5 बन जा 5 3 जा 15 implies that x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 x की वैल्यू कितनी आई 3 दिखाई पड़ रहा है। यस सर। आगे बढ़े यस सर। y m की वैल्यू कितनी है 2 y2 की वैल्यू 7 देखिए ऊपर है ना y2 की वैल्यू 7 n की वैल्यू 3 y1 की वैल्यू 2 ठीक है और m की वैल्यू 2 है और ये 3 है y इक्वल टू कितना आया 7 2 जा 14 यहाँ पे लिख देते हैं implies that y इक्वल टू 7 2 जा 14 ठीक है 3 2 जा 6 बाई 5 ठीक है implies that y इक्वल टू क्या हुआ 14 और 6 ऐड कीजिए कितना हुआ 20 बाई 5 बन जा 5 4 जा 20 y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों y की वैल्यू 4 क्लियर। यस सर। इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया। यस सर। ये क्वेश्चन हाजिर हो गए इतना मिटा दे इधर का यस सर। समझ में आया यस सर। कोई प्रॉब्लम नो सर। दोबारा समझा दे यस सर। कुछ नहीं है इसी को केवल समझना है यहीं तक प्रॉब्लम होती है। देखो AP इक्वल टू 2/5 AB दिया गया था ठीक है AP को हम AP/1 लिख देंगे इक्वल टू 2 AB 2 का मल्टीप्लाई AB के साथ कर देंगे अपॉन 5 कर दिया फिर बाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 5AP इक्वल टू 2AB आ जाएगा क्लियर। यस सर। अब बच्चों AP को यहीं पे रहने दो AB को जो है इस तरफ ले आओ AP/AB हो गया ठीक है 2 को यहीं पे रहने दो 5 को ट्रांसफर कर दो डिवाइड में तो 2/5 हो गया क्लियर। यस सर। अब AB है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि P इज द गिवन पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट AB तो ये हो जाएगा AP प्लस PB इक्वल टू 2/5 क्लियर। यस सर। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया फिर बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया 5AP इक्वल टू 2AP प्लस PB ठीक है तो 2AP प्लस 2PB ये हो गया। अब इसमें 2AP का ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड तो 5AP माइनस 2AP इक्वल टू 2PB अब 5AP में से 2AP निकल जाएगा यानी 5 आम में से 2 आम निकल जाएंगे तो कितने आम बचेंगे 3 आम इसीलिए 3AP हो गया क्लियर। 3AP इक्वल टू 2PB अब AP को हमने यहीं पर रहने दिया PB का ट्रांसफर कर लिया है ना AP/PB हो गया 2 यहीं पे रहेगा 3 का ट्रांसफर हो जाएगा तो 2/3 हो गया यानी AP और PB का रेशियो कितना आ गया 2:3 so P divide AB in the ratio 2:3 इसकी मीनिंग क्या हो गई m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी m की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं है लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट PXY हम लेट कर लेंगे है ना फिर इसके बाद यूजिंग बाय सेक्शन फार्मूला लगाते हुए x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यही तो ज्ञात करना था। यस सर। अब यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देते हैं hence the required point P and the required point is P x comma y P की x की वैल्यू कितना फाइंड किया बच्चों 3 y की वैल्यू 4 ये हो गया आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम नो सर। नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े।
नोट कर लिया? यस सर। मिटा दे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7. Point P divides the line segment joining the points A 2, 1 and B 5, -8 such that AP upon AB equal to 1/3 if P lie on the line 2x minus y plus k equal to 0. Find the value of k. Find the value of k. ठीक है? हैं? P एक बिंदु है जो A और B से बने रेखाखंड को इस प्रकार डिवाइड करता है कि AP अपॉन AB इक्वल टू 1/3. ठीक है? यदि जो है यदि P रेखा 2x माइनस y प्लस k बराबर 0 पर स्थित है तो k का मान ज्ञात करो. क्लियर बच्चों? यस सर। ये इसका सलूशन होगा. सलूशन यहां पर AP, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. AP बाई AB ये कितना दिया गया है बच्चों? 1/3. ये क्या है? गिवन है. हम नहीं कह रहे हैं ये क्या है बच्चों? गिवन है. ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। फिर इंप्लाइज दैट AB को हम ब्रेक कर लेते हैं. AP प्लस PB क्लियर? 1/3. इतना क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट we get यानी AP 3AP इक्वल टू AP प्लस PB हो जाएगा, है ना? यही तो आएगा भाई. इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो है इस पूरे होल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगी. तो ये आया implies that 3 को सही बना देते हैं. 3 AP का ट्रांसफर करते हैं, AP का ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड. तो इसका साइन क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा. माइनस AP इक्वल टू PB. क्लियर? यस सर। फिर अगले स्टेप में ध्यान से देखिएगा. 3AP में से AP निकल जाएगा तो आएगा 2AP इक्वल टू PB. क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना. इतना पहले उतार लो, उतार लीजिए इसको, नोट कर लीजिए बच्चों. इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, है ना? पुनः इसको समझा देते हैं. देखिए बच्चों, ये हमारी एक AB लाइन सेगमेंट है. AB क्या है हमारा? लाइन सेगमेंट. ये खुद गिवन है. यहां पर इस प्रकार है कि P यहीं पर एक पॉइंट है. ठीक है? और A का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? 2, 1. B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? 5, -8. क्लियर? यस सर। P जो है AP बाई AB का रेशियो कितना दिया गया है? 1:3. यानी ये 1 हो गया. A से P तक का डिस्टेंस बच्चों कितना कह रहा है?
1 यूनिट हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? यस सर। और इसमें A से B तक का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। कितना है? 3 यूनिट है। ठीक है? यस सर। तो PB डिस्टेंस हमें कैसे मालूम होगा? जब हम 3 यूनिट में से 1 यूनिट को क्या कर दे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो PB हमारा कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। यही तो आएगा। यस सर। तो यहाँ पर हम PXY मान लेते हैं, है ना? वही चीज हमने यहाँ पर अभी तक सॉल्व किया है। PB हमारा कितना आएगा? 2 यूनिट आएगा। कैसे आएगा? ये इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये इतना बच्चों क्या है? हमारा फिगर है। फिगर से समझ में आया? यस सर। अब इसी को हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट AP, PB को इधर ले लेंगे। इम्प्लाइज दैट AP बाई PB इक्वल टू, है ना? AP हमारा क्या हो जाएगा? 1 और PB कितना हो जाएगा? 2 इधर चला जाएगा। तो रेशियो क्या आया? AP/2 PB इक्वल टू 1/2 का रेशियो आया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब यहाँ पे लिख देंगे सो P डिवाइड DIVIDES सो P डिवाइड AB in the ratio है 1/2, है ना? इम्प्लाइज दैट m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1 एंड m की वैल्यू कितनी आ गई? 2 यूनिट। m की वैल्यू 1 यूनिट और n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 यूनिट। ठीक है? इतना नोट कीजिए, फिर बाकी हम उधर सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया? यस सर। अब इसमें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या निकल करके आया? गिवन x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू बच्चों 1 है, x2 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू -8। क्लियर? यस सर। और m की वैल्यू कितनी निकल करके आई? 1, n की वैल्यू 2। x1 की वैल्यू क्या है? 2, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू -8, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम सेक्शन फार्मूला यूज करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां लिखेंगे यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला SECTION यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला। ठीक है? x इक्वल टू क्या होता है? x2 प्लस x1 बच्चों हम क्या करेंगे? यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n एंड y निकालने का फार्मूला है y2 प्लस y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? यस सर। अब इसमें जो है केवल वैल्यू पुट कर देना है। m की वैल्यू क्या है बच्चों? बताओ फटाफट। 1, x2 की वैल्यू क्या है? 5, n की वैल्यू क्या है बच्चों? 2, x1 की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, x इक्वल टू 5 प्लस 4/3। ठीक है? x 5 4 कितना हुआ? 9/3। x इक्वल टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9
x की वैल्यू कितनी निकल के आई बच्चों? 3। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेंगे। m की वैल्यू कितनी है? 1। y2 की वैल्यू कितना है बच्चों? -8। ठीक है, Yes, sir. n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। y1 की वैल्यू कितना है? 1। m प्लस n यानी 1 प्लस 2। y की वैल्यू निकालेंगे -8। क्लियर? Yes, sir. और ये 2 1 2 कितना हुआ? 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 निकल जाएगा, -6/3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी y की वैल्यू -2 आ गया। कितना आया? -2 को सही लिखेंगे। ये ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. इधर का मिटा दे बच्चों। Yes, sir. ठीक, अब यहाँ पे p की वैल्यू हम निकाल लेंगे। p हमने क्या लिख किया था? हैं? x, y। ठीक है, द वैल्यू ऑफ p क्या निकालेंगे बच्चों? द वैल्यू ऑफ पॉइंट p। p हमने क्या लेट किया था? x, y इक्वल टू p। x की वैल्यू कितना आया है? 3। y की वैल्यू क्या है? -2। इतना क्लियर? Yes, sir. अब इसमें कह रहा है कंडीशन और इसमें जोड़ा है, इफ p lies on the line 2x minus y plus k equal to 0 find the value of k। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि एक जो लाइन है, इस लाइन पर p क्या है? स्थित है। हम एक लाइन बना देते हैं, ये लाइन AB है। ये लाइन क्या है बच्चों? मान लेते हैं AB। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है 2x minus y plus k equal to 0। क्या है? 2x minus y plus k equal to 0। इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है। यही कहीं जो है p जो है इस लाइन पर है ना? 3, -2 जो है इस लाइन पर क्या है? स्थित है। ठीक है, यहां आप लिखेंगे। इधर का मिटा दे बच्चों। Yes, sir. चलो पहले इधर का मिटा देते हैं। यहां पे ये है since the point P की वैल्यू कितना निकाले थे? 3, -2 lies on the line 2x minus y plus k equal to 0। ठीक है, Yes, sir. इतना लिख दिया। So it will be satisfied। So it will be satisfied।
5 सेटिस्फाइड करा देते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। 2 इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। इसमें x की वैल्यू कितना पुट करेंगे? x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। क्या है? 3। x के स्थान पे हमने 3 लिख दिया। फिर माइनस y की वैल्यू क्या है? -2। माइनस ऑलरेडी लगा है तो ये -2 प्लस के इक्वल टू 0। इतना क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। 3 2 जा कितना हुआ? 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 प्लस के इक्वल टू 0। 6 और 4 कितना होता है? 10 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है? अब 10 का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, वी गेट के इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? -10। के की वैल्यू कितनी आ गई? -10। कहीं पे गलत तो नहीं हो गया? इक्वेशन क्या गिवन था? 2x माइनस वाई प्लस के। x की वैल्यू कितनी आई है? 3। x की वैल्यू क्या आई है बच्चों? 3, है ना? और यहाँ पे 4 कैसे हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। माइनस माइनस 3 + 2 होगा ना? यस सर। यहाँ पे सुधार लो, यहाँ पर होगा 2 और 6 और 2 मिलकर के कितना होता है? 8, है ना? तो के की वैल्यू इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? -8। के की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? -8, है ना? अब हम लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के 8 -8। ये बच्चों आंसर आ गया, इसको लगा लीजिए। ठीक है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये समझ में आया? यस सर। दोबारा समझा दे। Yes, sir. देखिए p की वैल्यू हमने निकाल लिया था। वैल्यू ऑफ p x y 3, -2। और ये p जो है एक रेखा दी गई है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0 पर। ये क्या है? स्थित है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। तो सिंस द पॉइंट p 3, -2 lies on the line 2x minus y plus k equal to 0। ठीक है? यस सर। So it will be satisfied। अतः ये क्या करेगी? संतुष्ट करेगी। तो संतुष्ट करा दीजिए। x के स्थान पर क्या लिख देंगे बच्चों? 3 और y के स्थान पर क्या लिख देंगे? -2, है ना? तो ये हो गया 2 3 जा 6 और ये +2 + k इक्वल टू 0। 6 + 2 = 8 आया। 8 + k = 0। ट्रांसपोज कर दिया। 8 का हम क्या किया? ट्रांसपोज। ठीक है? ट्रांसपोजिंग टू 8 राइट हैंड साइड, देन साइन विल बी चेंज। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। k इक्वल टू -8 आ गया। आंसर हो गया। हेंस द रिक्वायर्ड, आंसर यहां लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज -8। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल होगा। आने वाले वीडियो में हम अभी भी सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला पर बेस्ड अदर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।